नारायण मूर्ति, ये नाम इंडियन आईटी रेवोल्यूशन का दूसरा नाम है। वो एक पायोनियर, एक लीडर और लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। उनकी लीडरशिप ने न केवल इन्फोसिस को एक ग्लोबल आईटी जायंट बनाया, बल्कि उन्होंने ये भी साबित किया कि एक साधारण बैकग्राउंड से भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस हासिल की जा सकती है। उनका सफर एक साधारण बैकग्राउंड से लेकर एक ग्लोबल आईटी जायंट बनाने तक ये दिखाता है कि मेहनत, लगन और विजन से क्या कुछ पॉसिबल है। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें एक ऐसा लीडर बनाया। मूर्ति ने इन्फोसिस को को फाउंड किया, एक ऐसी कंपनी जिसने न सिर्फ इंडियन आईटी लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म किया, बल्कि इंडिया को टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनाकर ग्लोबल मैप पर ला खड़ा किया। इन्फोसिस की सक्सेस स्टोरी मूर्ति की विजन और वैल्यूज का परिणाम है। उनकी लीडरशिप और वैल्यूज ने इन्फोसिस को इंडियन इंजेन्युइटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिंबल बना दिया। उनकी एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस ने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को रिडिफाइन किया। उनकी लीडरशिप और वैल्यूज ने इन्फोसिस को इंडियन इंजेन्युइटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिंबल बना दिया। मूर्ति की कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने की नहीं है, बल्कि ये एक जर्नी है जो बताती है कि कैसे बड़े ड्रीम्स और हार्डवर्क से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मूर्ति की कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने की नहीं है, यह है बड़े ड्रीम्स देखने की और उन ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की, स्टेटस क्वो को चैलेंज करने की और नए रास्ते बनाने की और कुछ अलग करने की। उनकी लाइफ और वर्क एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस लीडर्स और हर उस इंसान के लिए जो ड्रीम्स देखने की हिम्मत रखता है, इनवैल्यूएबल लेसन्स देती है। उनकी जर्नी हमें सिखाती है कि कैसे परसेवरेंस और डेडिकेशन से हम अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं, और हर उस इंसान के लिए जो ड्रीम्स देखने की हिम्मत रखता है, इनवैल्यूएबल लेसन्स देती है। उनकी जर्नी हमें सिखाती है कि कैसे परसेवरेंस और डेडिकेशन से हम अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। नारायण मूर्ति की कहानी शुरू होती है सिद्धलाघाटा से, जो कर्नाटका, इंडिया का एक छोटा सा टाउन है। यह एक ऐसा स्थान था जहां परंपराएं और आधुनिकता का अनूठा संगम देखने को मिलता था। उनका जन्म 1946 में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, जहां एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। उनके परिवार में शिक्षा को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। उनके फादर एक स्कूल टीचर थे, जिन्होंने उन्हें सीखने और मेहनत करने की वैल्यू सिखाई। उनके पिता ने उन्हें हमेशा सिखाया कि ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मूर्ति पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्हें मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। वे घंटों तक किताबों में डूबे रहते थे और नई नई चीजें सीखने की कोशिश करते थे। उन्होंने मैसूर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की डिग्री ली और 1967 में ग्रेजुएट हुए। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आगे चलकर यही स्ट्रांग एजुकेशनल फाउंडेशन उनकी सक्सेस का आधार बनी। उनकी शिक्षा ने उन्हें न केवल तकनीकी ज्ञान दिया, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। सिंप्लिसिटी और मेहनत से भरे ये अर्ली एक्सपीरियंसेस ने मूर्ति के वैल्यूज को शेप किया। उन्होंने सीखा कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। इन वैल्यूज ने उनमें ह्यूमिलिटी, इंटेग्रिटी और एक स्ट्रांग वर्क एथिक पैदा की, जिसने आगे चलकर उनकी लीडरशिप स्टाइल को डिफाइन किया। उनकी नेतृत्व शैली ने उन्हें एक आदर्श नेता बनाया। 1981 में इंडिया से एक वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने के विजन के साथ नारायण मूर्ति और उनके 6 साथियों ने मिलकर इन्फोसिस की नींव रखी। उस समय यह एक बहुत ही एम्बिशियस गोल था, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी सेक्टर दोनों ही अपने शुरुआती दौर में थे। सिर्फ $250 के साथ उन्होंने पुणे के एक छोटे से अपार्टमेंट में अपना सफर शुरू किया। यह एक हम्बल बिगिनिंग थी, लेकिन उनके पास एक बड़ा सपना था। शुरुआती दिन चैलेंजेस से भरे थे। उन्हें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस का सामना करना पड़ा। इंडियन आईटी इंडस्ट्री नई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड था और ग्लोबल रिकॉग्निशन एक दूर का सपना था। उस समय बहुत कम लोग बिलीव करते थे कि इंडिया से एक ग्लोबल आईटी पावर हाउस इमर्ज हो सकता है, लेकिन मूर्ति और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर ऑब्स्टिकल को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और अपने विजन को कभी नहीं छोड़ा। उन्हें अपने विजन पर भरोसा था और उन्हें सक्सीड करने की एक अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन थी। उनकी लीडरशिप और डेडिकेशन ने
टीम को इंस्पायर किया। उन्होंने मेरिटोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर फोकस जैसे वैल्यूज पर एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनाने पर ध्यान दिया। ये वैल्यूज उनकी कंपनी कल्चर का कोर बन गए। वो समझते थे कि उनकी सक्सेस बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट और नर्चर करने और क्लाइंट्स को एक्सेप्शनल वैल्यू देने में है। उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहां इनोवेशन और एक्सेलेंस को प्रमोट किया जाता था। मर्थी की लीडरशिप में इन्फोसिस ने एक यूनिक अप्रोच अपनाया जिसमें ग्लोबल एस्पिरेशंस को इंडियन वैल्यूज के साथ कंबाइन किया गया। उन्होंने क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाने पर फोकस किया जो ट्रस्ट, इंटेग्रिटी और एक्सेलेंस पर बेस्ड थे। इन्फोसिस ने ग्लोबल डिलीवरी मॉडल को पायनियर किया जिसने सॉफ्टवेयर सर्विसेज डिलीवरी के तरीके को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। यह मॉडल जो ग्लोबल टैलेंट पूल्स का यूज करते हुए कॉस्ट इफेक्टिवनेस मेंटेन करता था, आईटी इंडस्ट्री में गेम चेंजर साबित हुआ। मर्थी का विजन सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने से आगे का था। वो एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे जो इंडिया को प्राउड बनाए, एक ऐसी कंपनी जो क्वालिटी, इंटेग्रिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जानी जाए। सेक्शन 5, .com बबल से पार पाना। 1990s के एंड में .com बबल का राइज हुआ। टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से ग्रोथ और स्पेकुलेशन का दौर। जहां कई कंपनीज इस फ्रेंजी में फंस गईं, मर्थी कॉशियस और ग्राउंडेड रहे। वो समझते थे कि सस्टेनेबल सक्सेस साउंड बिजनेस फंडामेंटल्स पर बेस्ड स्ट्रांग फाउंडेशन बनाने में है। उन्होंने शॉर्ट टर्म गेन्स के टेम्पटेशन का विरोध किया और एक रेजिलिएंट और अडेप्टेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने पर फोकस किया। जब बबल बर्स्ट हुआ तो कई आईटी कंपनीज गिर गईं, लेकिन मर्थी की प्रूडेंट लीडरशिप की वजह से इन्फोसिस इस स्टॉर्म से पार पा गई और स्ट्रांग बनकर उभरी और एक रिलायबल और ट्रस्टवर्दी पार्टनर के रूप में अपनी रेपुटेशन मजबूत की। सेक्शन 6, मेरिटोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी का कल्चर। इन्फोसिस और इंडियन कॉर्पोरेट लैंडस्केप को नारायण मर्थी का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है मेरिटोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी के स्ट्रांग कल्चर की एस्टैब्लिशमेंट। उनका मानना था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए जहां इंडिविजुअल्स को उनकी एबिलिटीज और कॉन्ट्रीब्यूशंस के आधार पर जज किया जाए, न कि उनके बैकग्राउंड या कनेक्शंस के आधार पर। इस अप्रोच ने फेयरनेस के कल्चर को बढ़ावा दिया और एम्प्लॉइज को एक्सेलेंस के लिए स्ट्राइव करने के लिए एनकरेज किया। मर्थी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी की इंपॉर्टेंस को भी चैंपियन किया। उनका मानना ओपन कम्युनिकेशन, अकाउंटेबिलिटी और एथिकल कंडक्ट में था। ये वैल्यूज इन्फोसिस के डीएनए में डीप रूटेड हो गए, जिससे कंपनी को वाइड स्प्रेड रिस्पेक्ट और एडमिरेशन मिली। सेक्शन 7, बिजनेस से आगे, सोसाइटी के प्रति कमिटमेंट। नारायण मर्थी का विजन बिजनेस के दायरे से भी आगे का था। उनका मानना था कि कॉर्पोरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी को कुछ वापस दें और पॉजिटिव इंपैक्ट बनाएं। उनकी लीडरशिप में इन्फोसिस फाउंडेशन, कंपनी का फिलैंथ्रोपिक आर्म, एस्टैब्लिश हुआ। ये फाउंडेशन एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट और आर्ट एंड कल्चर जैसे एरियाज में एक्टिवली इन्वॉल्व रहा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति मर्थी की कमिटमेंट ने एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस लीडर्स की एक जनरेशन को इंस्पायर किया है कि वो प्रॉफिट से आगे देखें और सोसाइटी की बेटरमेंट में कंट्रीब्यूट करें। उनके एक्शंस कंपैशनेट कैपिटलिज्म का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। सेक्शन 8, एक पायोनियर की लेगेसी। इंडियन आईटी इंडस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी पर नारायण मर्थी का इंपैक्ट अनडिनायबल है। उन्हें इंडियन आईटी सेक्टर का फादर माना जाता है, जिन्होंने इसके ग्रोथ और ग्लोबल रिकॉग्निशन में पिवटल रोल प्ले किया। इन्फोसिस में उनकी लीडरशिप ने न सिर्फ हजारों जॉब्स क्रिएट की हैं, बल्कि एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स की एक जनरेशन को भी इंस्पायर किया है। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि इंडिया वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी कंपनीज प्रोड्यूस कर सकता है। मर्थी की लेगेसी उनके बिजनेस अचीवमेंट से आगे जाती है। उन्हें उनकी इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी और वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट के लिए एडमायर किया जाता है। वो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस लीडर्स और हर उस इंसान के लिए एक रोल मॉडल हैं जो कुछ अलग करने का ड्रीम देखता है। सेक्शन 9, लीडरशिप और लाइफ में लेसन्स। नारायण मर्थी का जर्नी सभी के लिए इनवैल्यूएबल लेसन्स देता है। उनकी स्टोरी हमें हार्ड वर्क, परसेवरेंस और स्ट्रांग वैल्यू सिस्टम की इंपॉर्टेंस सिखाती है। उन्होंने हमें दिखाया है कि सक्सेस सिर्फ बिजनेसेस बिल्ड करने में नहीं है, बल्कि ऐसी इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने में है जो इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और एक्सीलेंस के प्रति कमिटमेंट पर बेस्ड हों।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, मर्थी की लाइफ ड्रीम्स की पावर का एक टेस्टामेंट है। उन्होंने बड़े ड्रीम्स देखने, स्टेटस क्वो को चैलेंज करने और एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करने की हिम्मत की। उनकी स्टोरी आज भी लाखों लोगों को बड़े ड्रीम्स देखने और दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट बनाने के लिए इंस्पायर करती है।